हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने सोचा था कि व्लॉग में सुबह से शुरू करूंगी, बट फिलहाल 3:30 हो चुके हैं। अद्वी भी स्कूल से आ गई है और आज ईवी इतनी क्रैंकी है, वो कम से कम 10 बार सो चुकी होगी सुबह से, बट जस्ट फॉर 5 मिनट्स। जैसे ही उसको लेटाओ और बस मैं वहां से चलूं, शी स्टार्ट क्राइंग। तो बहुत ही अजीब सा हुआ। तो अभी साहब की भी मीटिंग्स वगैरह फिनिश हुई हैं, अद्वी आ गई है। इवन तो इतना टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ अद्वी के लिए बना दूं। तो अभी मैंने भात बनाया उसके लिए, लाइक राइस चावल हम उस चीज को बोलते हैं जब हम मांड उतार के बनाते हैं, जो खिला खिला होता है। और भात जब ऐसे प्रेशर कुकर में थोड़ा ज्यादा सा पानी डाल के ना, मच्छी टाइप, तो वो बनाया उसके लिए, क्योंकि मेरा और साहब हम दोनों का फास्ट है। ईवी तो हमेशा ही फास्ट पे रहती है, तो सिर्फ अद्वी का है। इवन तो दाल रखी हुई थी, मुझे था कि दाल चावल खा लेगी, बट उसने कहा कि उसको वो मच्छी वाले राइस खाने, तो फिर मैंने ये वाले राइस बनाए उसके लिए। और अपने लिए अब चाय बनाने लग रहे हैं। सुबह से ये टाइम हो गया, अब जाके हम चाय पियेंगे। तो कोई कोई दिन ना बड़ा ही अजीब सा जाता है। और आज वैसे भी मैं साड़ी पहन के तैयार थी। मुझे सुबह से ये था कि अच्छे से रेडी होके ना, और सुबह से व्लॉग शुरू करूंगी एवरीथिंग। बट कभी कभी ना आप प्लान करो, वो चीजें होती नहीं है। और जब अद्वी स्कूल जा रही थी ना, तो मैंने उससे पूछा कि आज सूट पहनूं कि साड़ी पहनूं, एंड शी इज लाइक मम्मा साड़ी पहन लेना, बहुत दिन हो गए आपने साड़ी नहीं पहनी। तो मैंने बड़े मन से साड़ी निकाली और बस सुबह से मैं ऐसे टांग के साड़ी और ईवी को लेके घूम रही हूँ। वेल इट्स ओके। अभी थोड़ी सी सेटल है, वो अपने पापा के पास है। तो चलिए हम लोग चाय पीते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे होगा आपके साथ शेयर करूंगी। आज शिव जी के लिए जो भी उनकी भोग थाली में बनाने वाली हूँ वो सब शेयर करूंगी। और सुबह हमारी दिया बाती हो गई थी, जल चढ़ा दिया था शिव जी के ऊपर, घर पे बात हो गई दोनों जगह। इवन तो मेरी दीदी गई हुई है आज घर, आज छुट्टी थी सबकी, जीजा जी की भी छुट्टी थी, दीदी की भी छुट्टी थी। तो दीदी फिर मिलने आ गई थी। उस दिन हॉस्पिटल में तो आई गई थी वो मम्मी से मिलने, बट आईसीयू में वो 1-2 मिनट ही, वो भी बाहर से ही देख लो, मिलने नहीं देते हैं। तो मम्मी आ गई थी घर, आज की छुट्टी थी, तो दीदी और सुबह ही पहुंच गए थे। तो घर बात हुई, काफी देर बात हुई फिर वहां पे। सो अच्छा लगा सबसे। लाइक ऐसा लगता है कि ना, वीडियो कॉल इज, ओ माय गॉड, सच अ ब्लेसिंग। मम्मी से मैं पूछ रही थी, मम्मी अब अपना दवाई वाई टाइम से लेती रहा करो, ठीक से रहा करो। कह रही मैं ठीक हूँ, बस तू आ जा तो मैं और भी ठीक हो जाऊं। मेरा दिल ऐसे भर के आया ना, तो अब मन करता है कि बस उड़ के किसी तरह पहुंच जाओ। जस्ट वेटिंग फॉर ईवीज डॉक्यूमेंट आ जाए और बस हम विद इन अ डे निकल लेंगे। सच्ची में ऐसी हालत हो रही है फिलहाल। चलो चाय बनाते हैं। अदरक कूटती हूँ, फिर उसकी नॉइज आएगी और ये हो जाए राइस। मेरा बाबू स्कूल से आ गया और उसको इतनी देर हो गई, भूख लग रही है, पर शांत है बेचारी, बैठी हुई है, वेट कर रही है कि रेडी हो जाए। क्योंकि जब उसको बोलते ना कि ईवी परेशान कर रही थी, देन अद्वी कुछ भी नहीं बोलती है, कुछ भी नहीं। शी इज लाइक सो अंडरस्टैंडिंग, सो मैच्योर। हाँ जी मैडम, कैसे लगे आपको आपकी स्पेशल राइस? Very nice. My favorite type, salty rice. Salty rice. और ये हमारी महारानी यहाँ पे आज, जिन्होंने सुबह से नाक में दम किया हुआ है। और अभी इनके दोबारा कपड़े चेंज करने हैं, क्योंकि फिर से इन्होंने उल्टी मारी है अपने कपड़ों के ऊपर और मेरी साड़ी के ऊपर। है भाई? हाँ, अब हंस के दिखा दो, अब हंस के दिखा दो। हाँ उठ जाओ, देखियो भाई, देख ले। हाँ देख लो इसे। हाँ बना रही है। हाँ क्यों, उठ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, रहन दिया कर तू, रहन दिया कर, रहन दिया कर। हाँ अब रोना कहाँ गया? चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, कहाँ गया? यहाँ पे कोई बैठो। हाँ बैठे रहो, बस इसके वजह से बात करते रहो, और 5 मिनट बाद इसे गोद में लेके घूमते रहो, है ना? हाँ खड़ी सवारी।
गंदी लड़की है। जिंदा बाबू है मम्मा का। हाँ यस बोल रही है। तो यहाँ पर भोग की तैयारी शुरू हो गई है और सबसे पहले हम बना रहे हैं चटनी, क्योंकि ये ठंडी ठंडी अच्छी लगती है। इसको बना के फ्रिज में रख देंगे। और फास्ट की जो चटनी होती है उसमें बस हरा धनिया, हरी मिर्ची और नींबू डाल के हम बना लेते हैं। अदरवाइज़ आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लहसुन भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं, जो भी आपका मन हो। बट मैं फास्ट में यही 3 चीज़ें डालती हूँ। और फिलहाल मैं अपनी के साथ हूँ तो इसीलिए साहब यहाँ पे चटनी बना रहे हैं। एंड एनी हाउ ही इज़ एक्सपर्ट इन चटनी। तो मोस्टली घर में जब चटनी बनती है तो वो यही बनाते हैं। तो यहाँ पे चटनी हमारी हो गई है तैयार और बस इसको अब बोल में निकाल के और इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाए जब तक हमारा सारा भोग तैयार हो। और यहाँ पे मुझे लगा कि चलिए आप लोगों को अपनी साड़ी भी दिखा दूँ। तो 2 जगह मैंने कैप्चर किया, क्योंकि बैकग्राउंड में लाइट थी पीछे दरवाजे की तरफ से तो थोड़ा डार्क सा आ रहा था। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। हालांकि बैकग्राउंड ये वाला बहुत अच्छा था। प्लांट यहाँ पे रखे हुए हैं, पीछे का भी व्यू आ रहा है बहुत ही प्यारा सा। तो मुझे लगा कि चलिए ये वाली क्लिप भी मैं ऐड कर ही देती हूँ। बाकी मैंने एक और ली थी वो इधर की तरफ। और आज का जो ट्राई ऑन है दैट इज़ ऑन माई फेवरेट प्लेस, मेरी किचन में। तो किचन के अंदर मैंने कभी भी ट्राई ऑन नहीं किया है। सो आज आपके लिए किचन के अंदर भी ट्राई ऑन मैंने दिखा दिया। सो यस, मैं क्योंकि मैं आई ही थी बस अब यहाँ पे काम करने के लिए। और ये सॉफ्ट टिश्यू की जो साड़ी है ना, आई लव इट। इस तरह की मेरे पास 3-4 हैं। दे आर वेरी इजी टू कैरी। चलिए अब मूव करते हैं भोग की तरफ। तो कुछ प्री प्रेप मैंने करी है। तो यहाँ पे आलू मैंने कट कर लिए हैं इस तरह से, ये मैं पकौड़ी के लिए यूज़ करूँगी। हरा धनिया भी कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने सब्जी काटी है तो इसके अंदर है जुकीनी, कैरेट और पोटैटो और साथ ही टमाटर भी स्लाइस करके, तो एक ही बोल में काट ली हैं सारी चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पे खीरा जो है वो मैंने ग्रेट करके रख लिया है रायते के लिए। और यहाँ पर हैं समा के चावल, सामक के चावल भी बोलते हैं, सामो सीड्स भी बोलते हैं। इनको मैंने अच्छे से वॉश करके सोक करके रख दिया है। तो खीर में भी यूज़ करूँगी और पुलाव में भी। और साथ ही है सिंघाड़े का आटा जो मैं पकौड़ियों के लिए यूज़ करने वाली हूँ। और यहाँ पे निकाले हैं थोड़े से मखाने जिनको अभी मैं यहाँ पे रोस्ट करने वाली हूँ और ये भी खीर के अंदर ही यूज़ होने वाले हैं। तो इनको पहले हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर इनको निकाल के और इनको फिर हम कूट लेंगे। तो चलिए अब भोग की थाली बनाना शुरू करते हैं। तो बिल्कुल 1 चम्मच ही मैंने घी डाला है कढ़ाई में और उसके बाद मैंने मखाने जो हैं वो भून लिए हैं। आप चाहें तो इनको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं और जब ये क्रंची से आपको लगने लगे उसके बाद फिर आप इनको कढ़ाई से निकाल लें। अभी हम मखानों को ठंडा होने देंगे और उसके बाद उनको कूटेंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है दूध। इसके अंदर लगभग 1.5 लीटर के करीब मैंने यहाँ पे दूध डाला है और ये खीर के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे फ्लेम बड़े वाली चाहिए थी मुझे ताकि दूध जो है वो जल्दी से उबल जाए और फटाफट थाली बन जाए। तो दूध उधर की तरफ मैंने रख दिया है, वो उबल जाएगा, बीच में मैं उसको चलाती रहूँगी। इधर हम सब्जी तैयार कर लेते हैं। तो प्रेशर कुकर लिया है मैंने छोटे वाला, उसमें थोड़ा सा घी डाला है और इसके बाद मैंने उसमें क्यूमिन सीड्स ऐड कर दिए हैं। साथ ही हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं ब्लैक पेपर। ढेर सारी डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो हरी मिर्ची भी बारीक कटी हुई इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि अद्वी भी यही सारा खाना खाने वाली है तो मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली है। एंड एनी हाउ इस बार की जो हरी मिर्ची है वो बहुत तीखी है तो आजकल मैं अवॉइड ही कर रही हूँ क्योंकि फिर अद्वी को बहुत तीखा लगता है। इसके बाद 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और उसके बाद जो भी हमारी कटी हुई सब्जियां थी वो मैंने ऐड कर दी हैं। आलू है, गाजर है और जुकीनी है। जुकीनी ना हो आपके पास तो इसके प्लेस पे आप लौकी यूज़ करें, सेम टेस्ट आएगा। सॉल्ट डाल दें टेस्ट के हिसाब से, सेंधा नमक, और इसके बाद इसको मिक्स कर दें और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये सब्जी है। और इसके अंदर आप चाहें तो अगर आप फास्ट में पालक खाते हैं तो आप पालक भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छा लगता है वो भी, या फिर जो भी सब्जी आप फास्ट में प्रेफर करते हैं क्योंकि सब लोगों के अलग अलग रिवाज होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं, तो आप उस हिसाब से सब्जी ऐड कर सकते हैं। एंड विद इन 2 विसिल ये सब्जी जो है हमारी तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे पकौड़े
पकौड़ियों की तैयारी कर लेते हैं। तो आलू और धनिया तो मैंने पहले ही काट लिया था। इसके बाद 1 चम्मच धनिया पाउडर मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर, और साथ ही यहाँ पे क्रश करके मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है। फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर इज सो गुड, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सॉल्ट डाल दें टेस्ट के हिसाब से, और इसके बाद ये जो सिंघाड़े का आटा है वो मैं ऐड करने वाली हूँ। कुट्टू का आटा हो, बकवीट फ्लावर, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आई थिंक अमरनाथ एक फ्लावर आता है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं जो चलाई का आटा होता है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो फास्ट में खाया जाता है, आप वो आटा ऐड करके और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आप जिस तरह से पकोड़े को मैरिनेट करते हैं बिल्कुल उसी तरह का एक मिक्स तैयार कर लें। तो यहाँ पे पकौड़ों का हमारा जो मिक्स है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको मैं 5-10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएंगे। और अभी आपको ये थोड़ा सा ड्राई लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब नमक रिएक्ट करेगा पोटैटोज के साथ तो थोड़ा सा पानी रिलीज होगा और ये बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे। मीनवाइल यहाँ पे जो दूध है हमारा वो भी बिल्कुल अच्छे से उबल गया है और बीच बीच में मैं इसको चलाती रही हूँ। अब इसके अंदर हम ये सामक के जो चावल होते हैं वो ऐड कर देंगे। तो लगभग मैं यहाँ पे 3 टेबल स्पून के करीब ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा लिक्विड सोक करते हैं तो बहुत ज़्यादा ना डालें। और फिर डिपेंड करता है कि आपके घर में खीर भी कैसी खाई जाती है। कुछ लोग बिल्कुल पतली खाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल थिक रबड़ी जैसी खाते हैं। तो मेरे घर में बिल्कुल रबड़ी जैसी जो होती है उस तरह की बनती है, तो इसीलिए मैंने थोड़े ज़्यादा लिए हैं। और दूध जो है वो 1.5 लीटर लिया है, बट अगेन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं दोनों चीज़ों को। अब हम इसको अच्छे से उबलने देंगे यहाँ पर, और जो हमारे सामक के चावल हैं वो फूल जाएंगे और बहुत टाइम नहीं लगता है इस वाली खीर को बनने में। मीनवाइल जो हमने शुरू में मखाने रोस्ट करके रखे थे उनको हम दरदरा यहाँ पे कूट लेंगे, और बस ऐसा हो कि एक मखाने के 6-7 पीस हो जाएं। बिल्कुल बारीक भी नहीं करना है इनको, हल्का सा करना है। इवन दो जब ये दूध के अंदर जाएंगे तो इनका इतना ज़्यादा टेक्सचर जो है वो पता नहीं लगेगा, लेकिन इनका जो टेस्ट है वो इस खीर को बहुत एनहेंस कर देता है। और अगर आप चाहें तो सिर्फ मखाने की खीर भी बना सकते हैं। तो मखाने मैंने कूट लिए हैं। उसके बाद खीर में फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे मैंने 3 हरी इलायची ली हैं, उनके सीड्स निकाल के इनको भी मैं कूट लूंगी। बेसिकली मैं पाउडर बना के रखती हूँ हरी इलायची का, लेकिन अभी नहीं हो पाया है। बहुत जल्दी नी प्लान की वीडियो आएगी तो उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने इलायची का पाउडर बना लिया है, और इधर जो चावल हैं वो अच्छे से पक गए हैं, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा थिक होना बाकी है। अभी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे जो हमने इलायची का पाउडर बनाया था वो, और इसी के साथ जो हमने मखाने अभी दरदरे कूट के रखे थे वो भी हम ऐड कर देंगे। और उसके बाद इसको 2-3 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे 2-3 मिनट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। शुगर मैं बिल्कुल लास्ट स्टेज पे डालती हूँ ताकि वो बहुत ज़्यादा पके ना और उसका सिरप काइंड ऑफ ना बन जाए, क्योंकि वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। तो चाय में या किसी भी चीज़ में जब शुगर डलने की जो बारी होती है वो सबसे लास्ट में होती है कि बस 1-2 मिनट पकाओ एंड दैट्स इट। अब इस खीर को थोड़ा सा और क्रीमी बनाने के लिए मैंने इसके अंदर फ्रेश क्रीम ऐड कर दी है। आप मलाई डाल सकते हैं, या फिर अगर आप लाइक इंडिया में हैं और भैंस का दूध है तो फिर तो आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही बहुत थिक होता है। यहाँ पे गाय का दूध होता है तो वो थोड़ा सा पतला रहता है, तो वो खीर वाला क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए ना तो थोड़ी सी क्रीम मैंने ऊपर से डाल दी है, और बस क्रीम डाल के 2-1 मिनट पकाना है, खीर हमारी डन हो जाएगी। अब चलिए यहाँ पे हम तैयारी करते हैं पुलाव बनाने की। तो मैंने पैन में डाल दिया है घी, और घी जैसे ही मेल्ट हुआ है उसके बाद मैंने उसके अंदर ऐड कर दिए हैं क्यूमिन सीड्स। इनको अच्छे से हम क्रैकल होने देंगे। एंड अगेन यहाँ पे जाएगी काली मिर्च। तो फास्ट के मोस्टली जो भी खाने होते हैं, जो भी इस तरह की सब्जी बनती है, सेवरी चीज़ें जो होती हैं उसमें यही 2-3 चीज़ें जाती हैं। धनिया पाउडर जाता है, बट धनिया पाउडर कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते हैं, तो हमारे यहाँ तो खा लेते हैं। तो बस वही मैं अपने घर के हिसाब से बनाती हूँ जो हमारे यहाँ खाया जाता है।
इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पनीर जो है वो ऐड कर दिया है और बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स मैंने इसके कट करे थे। तो ये हम एक्चुअली पनीर पुलाव बना रहे हैं। थोड़े से मैंने यहाँ पे कैश्यूज ऐड कर दिए हैं, इससे एक क्रंच भी आएगा और टेस्ट भी एनहेंस हो जाएगा और काइंड ऑफ ये शाही पुलाव वाला टेस्ट देगा, जो फास्ट वाला शाही पुलाव होता है। इसके बाद मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से। इसको एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद जो हमने सामक के चावल वॉश करके रखे थे, सोक करके रखे थे, वो हम ऐड करेंगे। और सामक के चावल यहाँ पे मैं 1/4 कप के करीब यूज कर रही हूँ और इसके अंदर मैं 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। अगेन जो सामक के चावल होते हैं वो बहुत ज्यादा लिक्विड पानी जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसके अंदर ज्यादा ही पानी डालता है और कितनी भी कोशिश करो ये मच्छी से ही बनते हैं, बहुत खिला खिला पुलाव इनका नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैंने जितना पानी चाहिए था वो ऐड कर दिया है और बस अब हम इसको पकने देंगे। बॉयल आते आते ही ये बिल्कुल पक जाता है और बस इसको कवर करके रख दे। अच्छा एक बात बता दूं, जो खीर हमने बनाई है वो मीडियम फ्लेम पे बनाई है और ये जो पुलाव है वो भी मीडियम फ्लेम पे। अब यहाँ पे हम तैयारी करते हैं रायते की। तो खीरा मैंने पहले से ही ग्रेट करके रखा हुआ था, इसके अंदर बस हम दही ऐड कर देंगे और फास्ट के लिए मैं फ्रेश ही दही बनाती हूँ, बट कल जमानी याद नहीं रही थी तो फिर मैंने ये फ्रेश टब मंगाया था और बस इसी को मैंने यूज कर लिया है। ओंकन वाली ये आती है और बिल्कुल ऐसा ही स्वाद होता है जैसे घर की जमी हुई हो। तो फास्ट में जो है वो कोई भी चीज झूठी वूटी के पहले की रखी हुई वो यूज नहीं करती हूँ। लाइक दूध की जो बॉटल है वो भी मैंने नहीं खोली थी, दही जो है वो भी नहीं खोली है, मसाले भी मैं फ्रेशली पैकेट से ही ले रही हूँ, मसालेदानी से नहीं ले रही हूँ, तो वो मैं अलग ही करके रखती हूँ। और यहाँ पे अब मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला है टेस्ट के हिसाब से और थोड़ा सा जीरा पाउडर जो है वो डाला है। मसालेदानी निकाली थी, फिर एकदम से ध्यान आया अरे ये तो फास्ट का बना रही हूँ, तो फिर उसके बाद मैंने जो है वो एक जार में करके रखती हूँ मैं बाकी के जो मसाले होते हैं ना जो एक्स्ट्रा, फिर मैंने वो उससे यूज करे थे क्योंकि हल्दी वल्दी भी लगी रहती है और डेली का जो यूज होता है, तो फास्ट का थोड़ा सा अलग ही बनाओ तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहता है कि भगवान जी का भोग बना रहे हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो हमारा पुलाव है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, थोड़ा सा लिक्विड ही है, बट अब मैं फ्लेम ऑफ करके और बस इसको कवर करके छोड़ दूंगी तो जो भी लिक्विड है वो चावल अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। और इधर ही मैंने ऑयल चढ़ा दिया है अपनी पकौड़ियाँ तलने के लिए। तो जब तक ऑयल गर्म होता है एक बार हम अपनी सब्जी चेक कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छे से गल गई है, 2 विसल में डन हो जाती है और अब हमें इसको अच्छे से मैश करना है। जो ये फास्ट वाली सब्जी होती है ना, थोड़ी सी मैश करी हुई अच्छी लगती है। एंड एनी हाउ क्योंकि और कुछ मसाले नहीं जाते हैं तो फिर अदरवाइज पानी अलग रहता है और सब्जियां अलग रहती हैं, तो अगर मैश कर लें तो वो थिक सी हो जाती है और एक ब्लेंडेड इसका टेस्ट आता है जो बहुत अच्छा लगता है। तो सब्जी भी यहाँ पे मैंने मैश कर ली है और बस अब फाइनली बारी आती है यहाँ पे पकौड़ियाँ तलने की। तो छोटी कढ़ाई में थोड़ा ही ऑयल डाल के मैंने यहाँ पे पकौड़ियाँ डालनी शुरू कर दी हैं और मीडियम फ्लेम पे मैं कुरकुरी पकौड़ी बना के तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ हमारी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई हैं और इनको फ्राई होने में एक्चुअली टाइम ही लगता है। एक बार की जो पकौड़ियाँ हैं वो बनने में 6 से 7 मिनट लग जाते हैं। ये जो पूरी थाली है ये मैंने प्रिपेयर करी है 1 घंटा 25 मिनट में, बट इस बीच में मैंने ईवी को फीड भी कराया है और क्योंकि पकौड़ियाँ सबसे लास्ट में मैंने तली है तो वो टाइम भी लगा है। तो अगर आप थोड़ा या तो पकौड़ियाँ पहले कर लें या मल्टीटास्किंग लाइक साथ साथ पकौड़ियाँ तलते रहें तो ये जो थाली है वो आप 1 घंटे में तैयार कर सकते हैं। तो ये है हमारी आज की भोग थाली शिव जी के लिए, उनकी मैरिज एनिवर्सरी पे। पकौड़ियाँ हैं, चटनी है, पानी रख दिया है थाली में मैंने, साथ ही खीर रख दी है साबूदाना समा की, और साथ में है पनीर वाला पुलाव और सब्जी, रायता, साबूदाने का जो पापड़ होता है वो मैंने फ्राई कर लिया था। एंड इट इज सो टेस्टी। फास्ट का खाना तो बहुत ही अच्छा बनता है, तो आप लोग किसी फास्ट में ये ट्राई जरूर कीजिएगा। सो किचन मैंने सारी क्लीन कर दिया है, डिश वॉशर ऑन कर दिया है। लाओ दिखा दूँ आप सबको, सब कुछ जो है वो नाइस एंड क्लीन। अभी खीर रखी हुई है वो कढ़ाई मारनी है क्योंकि खीर हम लोगों ने अभी खाई नहीं, खाना खाया था तो फिर
खीर का भी मन नहीं किया, तो सोने से पहले ले लेंगे। तो जी यस, खूब सारा भोग बनाया, मंदिर डेकोरेट कर दिया था, बट यू नो मंदिर अभी हमारा और अच्छे से अपग्रेड होना है, तो इसलिए मैंने डेकोरेशन की कोई एज सच वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी, क्योंकि जब अपग्रेड करेंगे तभी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। कुछ चीज़ें ऑर्डर करी हुई हैं बट अभी स्टॉक में नहीं है। एक तो दरवाजा जो है वो दूसरा लगने वाला है इस वाली कैबिनेट के ऊपर, सो यू विल नो। और यहाँ पे ईवी और ईवी के पापा की खेली चल रही है। अद्वी चली गई है ऊपर अपना नाइट रूटीन करने, ब्रश व्रश करने के लिए। टाइम हो रहा है अभी 9। यस, थक गई मैं। और शाम होते होते ना फिर सिर में दर्द का एहसास होने लगा था, पर खैर खाना खा के थोड़ा सा आराम मिल गया। अब चलूँ मैं भी चेंज वेंज करूँ। हाँ, वो कहाँ थकेगी, उसका तो एर गया टाइम का सोना, वो तो हमें थकाएगी। तो यही था जी, ऐसा गया हमारा महाशिवरात्रि सेलिब्रेशन। आप लोगों का कैसा गया कमेंट करके ज़रूर बताना। रेसिपीज जरूर ट्राई करना, दे आर गुड। लाइक फास्ट की तो है ही ये, लेकिन अगर किसी दिन आपको कुछ क्लीन ईटिंग करनी है, बस फ्राई वाली चीज़ें छोड़ देना, बाकी चीज़ बनाना। इट इज़ रियली गुड, स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। और फास्ट का खाना तो टेस्टी अलग लगता है। बस कहने क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल बनता है, कुछ तड़का वड़का ऐसा सच नहीं जाता और बहुत टेस्टी लगता है। आगे मैडम चलो, अद्वी का हो गया नाइट रूटीन, उसकी क्रीम रह गई वो मैं लगाऊंगी। चलो आ जाओ, बाय बाय कर दो सबको। बाय बाय। ईवी उधर है, ईवी से प्यार से कर रही है बाय बाय। इरा बाय बाय। बाय बाय। क्यों चल रही है। चलिए जी, तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखा उधर इनकी क्या क्या चल रही है। उसको ये है कि बस खेलते रहो उसके साथ, थोड़ी देर के लिए भी स्टॉप ना, एकदम देखो रोना शुरू। हाँ, बस इसे उल्टा सीधा लिटाते रहो। चलिए जी, बाय बाय बाय। कैसे कैसे मुंह बना रही थी, कैसे कैसे मुंह बना रही थी रैबिट मेरा। चलो बाय। रैबिट ये दांत तो हैं तेरे ऐसे। बाय बाय। एक और रैबिट उधर।